परमेश्वर के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पारितोष जयवंत सिंह है और मैं इस समय लोहाघाट, डिस्ट्रिक्ट चंपावत, उत्तराखंड से आपके सम्मुख हूँ। मूलतः मैं देहरादून का रहने वाला हूँ और इस समय क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ तो यहाँ पर पोस्टेड हूँ। प्रियो, इससे पहले कि हम आज के वचन में बढ़ें, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना से इसकी शुरुआत करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका शुक्रगुजार हूँ। रात भर आपने चैन की मीठी नींद सुलाया, सुबह की ताजगी रोशनी दी पिता परमेश्वर। आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा हम में से हर एक के साथ हुआ पिता परमेश्वर, और आपने हमें सुंदर दिन को देखने के लिए पिता परमेश्वर ये मौका दिया, ये दिन, ये तारीख दी। पिता परमेश्वर होने दीजिए जब हम आज के दिन में पिता परमेश्वर बढ़ते हैं, आज के वचन में बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह और आपका फजल हमारे ऊपर उंडेलिएगा पिता परमेश्वर। मेरे द्वारा बोला गया जो भी पिता परमेश्वर वचन हो, आपको ग्रहण योग्य हो, आपको प्रिय हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। आज के पूरे दिन को, हर एक चीज़ को पिता परमेश्वर, हर सुनने वाले, देखने वाले और बोलने वाले को पिता परमेश्वर आपकी महिमा में नहलाता हूँ, आपके अनुग्रह में सींचता हूँ पिता परमेश्वर। इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के साथ इस छोटी सी दुआ को पिता सुनिएगा और कबूल करिएगा। आमीन। मेरे प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों में हम लेंट के उपवास रख रहे हैं, कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स हो रही हैं, इवनिंग चर्च डिवोशंस हो रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेंट सीजन से रिलेटेड सर्मन्स का आदान प्रदान किया जा रहा है। और इस चैनल के माध्यम से आज 16 मार्च सन 2021 दिन मंगलवार को मुझे ये मौका मिला कि आप लोगों के सम्मुख आके मैं भी परमेश्वर के वचन में से कुछ बांट सकूं। विश्वास जानिए, जब मेरा समय आया कि मुझे आज के सरमन के लिए रिकॉर्डिंग करनी थी और उसके लिए कोई टॉपिक या परमेश्वर के वचन में से कोई भी चीज़ आप लोगों के संग शेयर करनी थी, तो मैं बहुत नर्वस था, बहुत कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर मुझसे क्या वचन चाह रहा है जो मैं आप तक बांटूं। वो ऐसी क्या एक चीज़ थी जिसके लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाह रहा था। मैंने बहुत सोचा, बहुत चिंतन करने के बावजूद मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या बोलना है। पर अचानक जब मैंने बीते कुछ दिनों के सरमन जो इस चैनल पर आए, जो बहनों द्वारा विश्व महिला दिवस पर बोले गए, जब मैंने उनको बारीकी से सुना और समझा, तो मैंने पाया कि परमेश्वर ने अपने वचन में उन महान स्त्रियों के बारे में वर्णन किया है जिन्होंने परमेश्वर के लिए कार्य किया। बहनों द्वारा बहुत अच्छी तरह से बताया गया कि हमें उन स्त्रियों से क्या सीख मिलती है, उनके जीवनों से परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, किस तरह उनके जीवनों से परमेश्वर ने काम लिया और वो महान कार्य वो महिलाएं कर सकी। प्रियो, जब मैं इसी चीज़ के चिंतन में था तो मैंने पाया हम इन दिनों में अपने स्वर्गीय पिता को याद करते हैं। बहुत से लोग उपवास रखते हैं, बहुत से लोग कोई चीज़ों का त्याग करते हैं और बहुत शिद्दत से इस सीज़न को मनाते हैं अपने तरीके से। पर हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ये हम सब अपने लिए कर रहे हैं या अपने स्वर्गीय पिता के लिए कर रहे हैं? अगर हम संक्षिप्त में देखें तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर की निकटता में होना चाहिए। हमारा धर्मशास्त्र हमें बताता है कि हमें अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और यही मेरा एक मूल आज का टॉपिक का है कि क्या हमारा पिता हमसे चाहता है और हम अपने पिता की किस सीख को आगे लेकर चलते हैं, उनकी किन आज्ञाओं को मानते हैं, हम अपने पिता को अपनी दृष्टि में कैसा देखते हैं। और यहाँ से मैंने आज का टॉपिक लिया है पिता, फादरहुड। मैं आज आपके सामने बाइबल में से 5 चरित्रों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा जो अपने आप में पिता थे। ज़रूरी नहीं था कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या किया,
उन्होंने अपने परिवारों के लिए क्या किया, या वो कैसे पिता थे। मैंने उसको इस दृष्टिकोण से देखा है कि एक पिता के रूप में वो किस तरह के व्यक्ति थे, और अगर शायद वो मेरे पिता होते, दुनियावी पिता होते, तो मैं उनसे क्या सीख सकता था। मैंने उसी चीज़ को आज सोचा है आप लोगों के संग बांटने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप उससे सहमत होंगे। मेरे प्रियो, कुछ दिनों पहले मैं एक भाई से मिला, हमारी कुछ बातें हो रही थी, और अचानक उस भाई के द्वारा किसी एक टॉपिक पे ये बोला गया कि आई डोंट थिंक माई फादर वॉज अ ग्रेट फादर या गुड फादर। और मैं बहुत चौंका, क्योंकि भाई ने अपने पिता के बारे में बोला कि मैं नहीं सोचता कि वो बहुत अच्छे पिता थे या महान पिता थे। मैं नहीं जानता कि उस भाई के मन के अंदर क्या बातें थी, वो किस चीज़ को लेके ये बात बोल रहा था। पर मैंने इतना जाना कि जब एक पुत्र अपने पिता के बारे में ये बात कर रहा है, तो या तो वो कहीं पे किसी चीज़ से उसको चोट पहुंची है, या कोई एक ऐसी चीज़ है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था अपने पिता से और वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई। पर हर किसी का एक नज़रिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है, और मैंने ये पाया कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा पिता, चाहे वो स्वर्गीय पिता हो, चाहे वो हमारा पृथ्वी पे हमें जो हमारे बायोलॉजिकल फादर होते हैं वो हों, वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरे होते हैं। मैंने उसको इस चीज़ से पाया कि हम अपने पिता से क्या चीज़ सीख सकते हैं। जब हमारा स्वर्गीय पिता हमें चाहता है कि हम उसकी बातों को सीखें और आज्ञाओं को माने, उसी तरह से बाइबल में कुछ पिता ऐसे हैं जिनके जीवनों को अगर हम देखें, टटोलें, तो उनसे हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं और पा सकते हैं। भले ही उनके खुद के पुत्रों पे, उनके खुद के बच्चों पे उन्होंने वो बातें अप्लाई की हो या ना की हो। सबको जय मसीह की। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। उसने पहना ताज कांटेदार की बजाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बच जाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। ये सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने खाई कोड़ों की मार, की बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बच जाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। क्रूस पर से उतार कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु फतेहमंद है आज, क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। यीशु फिर अब जलाल में आएगा, आएगा। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। यीशु फिर अब जलाल में आएगा, आएगा। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा।
मैं सबसे पहले जो बाइबल का पात्र ले रहा हूँ वो है आदम। हम सब जानते हैं कि आदम हमारे आदि पिता थे। पृथ्वी पर उनको एक गौरव प्राप्त हुआ था कि वो एक ह्यूमन रेस के फादर कहलाए जाएं, द फर्स्ट फादर ऑफ ह्यूमन रेस। हम सब बहुत भली भांति जानते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने आदम को रचा, उसके साथ हवा को रचा, किस तरह उन्होंने पहला गुनाह उस फल को सांप के कहने पे, शैतान के कहने पे खाया और किस तरह से उनको अदन की वाटिका से निकाला गया, किस तरह उनका जीवन आगे व्यतीत हुआ। उनके पुत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं, केन, हाबिल और सेत के बारे में, और हम जानते हैं कि उन्होंने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। पर जब हम आदम की बात करते हैं, परमेश्वर ने आदम को बहुत खूबसूरत अदन की वाटिका दी थी। आदम को उन्होंने वो सारे हक दिए थे जो एक पहले पुरुष को इस दुनिया में मिल सकते थे। वो एक नवयुवक के रूप में इस दुनिया में आए। ना उनका कोई बचपना था, ना माता पिता, ना भाई बहन, ना दोस्त, ना संगी साथी। परमेश्वर ने ये सब जानते हुए उनके लिए एक कंपेनियन, एक साथी हवा के रूप में बनाया। पर परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि उस वाटिका में एक वृक्ष है जिसका फल उनको नहीं खाना है। पर शैतान के कहने पे हवा ने वो फल खाया और बाद में आदम को भी खिलाया। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हम सबको पता है। यहाँ पे हम आदम के चरित्र का जब चित्रण करते हैं तो हम पाते हैं उसके जीवन में कई उपलब्धियां उसके अंडर थी, बहुत से अकम्पलिशमेंट्स उसके पास थे। वो सबसे पहला जूलॉजिस्ट था। परमेश्वर ने उसको हक दिया था कि उस सारे जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का नाम रख सके। वो पहला हॉर्टिकल्चरिस्ट था। परमेश्वर ने ये सारी चीजें आदम को दी थी। सबसे बड़ी बात, वो प्रथम पिता था इस दुनिया का। पर आदम से ये सारी चीजें छीन ली गई एक गलती के कारण। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वो परमेश्वर के सबसे निकट था, परमेश्वर के स्वरूप में था, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो बहकावे में आया। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जब हम आदम के जीवन को देखते हैं, जो हमारा दुनियावी पिता था सबसे सर्वप्रथम, तो हम ये पाते हैं कि हमारे उस पिता के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें साथ ही साथ ये सीख भी मिलती है कि जो गुनाह हमने किए हैं उनकी जिम्मेदारियां हमें स्वयं लेनी चाहिए। जब परमेश्वर वाटिका में घूमते हुए आया और आदम से पूछा वो कहाँ है, आदम ने कहा हम तुझे देखकर छिप गए थे। और परमेश्वर ने जब कहा कि क्या तुमने वो फल खाया, तो आदम ने सीधे सीधे उसको स्वीकारा नहीं कि हाँ मैंने खाया। उसने सबसे पहले बोला कि इस स्त्री को जिसको तूने मेरे साथ होने के लिए बनाया है, उसने मुझे वो फल खिलाया। यानी कि उन्होंने अपना गुनाह हवा के ऊपर डाला। तो ये छोटी सी चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो पिता है वो सच बोले, और अगर वो सच नहीं बोल रहा है तो यहाँ पे हमें अपने उस पिता से सीख लेनी चाहिए कि जो गलती उसने की है हमारे पिता ने, वो गलती हम ना करें। तो ये पहली सीख हमें पहले पिता से बाइबल में मिलती है। ये मेरा एक विश्लेषण था आदम के बारे में। मैंने दूसरा कैरेक्टर, जो दूसरे पिता का कैरेक्टर बाइबल से लिया है, वो नूह के बारे में। हम सब बचपन से नूह की कहानी सुनते आए हैं। हमने देखा है कि किस तरह जल प्रलय हुआ, उसमें नूह के द्वारा बनाई गई जो बड़ा सा जहाज था, जिसमें भांति भांति के जानवर, चिड़ियाएं, पक्षी और नूह का परिवार था, किस तरह वो उस जल प्रलय में बचे और फिर दूसरी बार दुनिया रची गई, बसी गई, दुनिया को बसाया गया। प्रियो, यहाँ पे जब हम नूह के चरित्र को देखते हैं तो नूह के चरित्र से हम पाते हैं कि उस जमाने में जहाँ मूर्ति पूजा हो रही थी, जहाँ लोग पाप में डूब गए थे और अत्यधिक पाप कर रहे थे, जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उचित नहीं था, उस समय केवल नूह और उसका परिवार था जो धर्मी था और परमेश्वर की तरफ से धर्मी ठहराया गया। नूह कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने केवल एक बार परमेश्वर का कहना माना हो। वो परमेश्वर से भय खाता था, वो यहोवा की संगति में रहता था
और हम देखते हैं कि उस ज़माने में जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि इंसान का जो लाइफ स्पैन था, जो उसकी उम्र थी, वो कई सालों तक होती थी। 900, 800, 700 साल तक वो जीवित इस दुनिया में रहते थे। जो भी उनका उस समय का कैलेंडर का कैलकुलेशन रहा हो, पर बाइबल ये बताती है कि उनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा हुआ करता था। और नूह के बारे में ये विगत है कि वो परमेश्वर का पूरी उम्र भय मानता रहा, परमेश्वर की संगति में रहा और धर्मी रहा, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको वो बरकत दी, वो आशीष दी, जिस कारण से वो दुनिया का दूसरा मानव पिता कहलाया गया। जो हक कभी पहला मानव पिता होने का आदम को दिया गया था, वो हक यहाँ पर आके नूह को मिलता है, क्योंकि दुनिया दूसरी बार बसी और इस बार जो मानव पिता था वो नूह था, जिसके वंश से हम आज तक चले आ रहे हैं। नूह की एक खासियत थी, वो ये थी कि वो फेथफुली कमिटेड था परमेश्वर से। उसने ऐसा नहीं था कि एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए या एक आज्ञा के लिए परमेश्वर का कहना माना। जैसा कि कुछ हिस्टोरियंस और थियोलॉजिस्ट बताते हैं कि नूह के द्वारा जो जहाज बनाया गया, उसमें लगभग 100 से 120 वर्ष लगे। तो उन वर्षों भर परमेश्वर के सानिध्य में नूह रहा। उसने परमेश्वर की हर एक बात मानी, जो कैलकुलेशंस परमेश्वर ने दिए, जो बारीकियां परमेश्वर ने बताई, नूह ने बड़ी शिद्दत से उन सबको फॉलो किया और अपने परिवार के साथ प्रलय आने के समय वो गया, सारे जीव जंतुओं को ले गया और वो उससे बच निकला, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था। पर साथ ही साथ हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि हर धर्मी व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी होती है। जब हम उत्पत्ति 9 में बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब प्रलय खत्म हुआ और दुनिया दोबारा से चलने लगी और नूह की वंशावली आगे बढ़ने लगी, तो एक दिन नूह दाखरस के नशे में चूर होके नग्न अवस्था में अपने तंबू के अंदर था, जो उसके एक पुत्र कनान ने देखा। और उसके बाद जो उसके बाकी के 2 पुत्र थे, वो उससे लज्जित हुए और उन्होंने पीठ के बल जाके अपने बाप के तन को ढका। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई वीकनेस हर व्यक्ति में होती है, चाहे वो कैसा धर्मी व्यक्ति क्यों ना हो। पर ये हम पर है कि हम अपने उस पिता से जो नूह के रूप में हमें मिला, हम क्या सीखें। उसकी एक स्ट्रेंथ थी कि वो परमेश्वर के लिए लॉयल था, डेडिकेटेड था और उसने परमेश्वर की बड़ी शिद्दत से आज्ञा का पालन किया। उसकी एक कमजोरी भी थी, जो मैंने आपको अभी उत्पत्ति के 9 में दर्शाया गया है, उसके दाखरस के पीने से मदहोश होने की जो उसकी कहानी है, वो भी थी। ये हम पे है कि हम उसके जीवन से क्या सीखते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये पाता हूँ कि नूह के जीवन से हमें ये पता चलता है कि हमें परमेश्वर के लिए सदा सर्वदा पूरे जीवन भर लॉयल और फेथफुल रहना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए लंबे समय तक अपने पूरे जीवन को दे देंगे, सौंप देंगे, तो उसका रिवॉर्ड न केवल अच्छा बल्कि महान होगा, जैसे कि नूह को मिला। मैंने अपना तीसरा चरित्र जो पिता के रूप में चुना है, वो है इसहाक। हम सब जानते हैं कि इसहाक जो था वो इब्राहिम और सारा का पुत्र था। परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा की थी कि उसकी वंशावली अनगिनत तारों के समान और बालू के समान होगी, वो जगत का पिता कहलाया जाएगा। और उसी वाचा को पूर्ण करते हुए जब इब्राहिम और सारा बुजुर्ग थे, उनकी काफी उम्र हो गई थी, तब जाके इसहाक पैदा हुआ था। इसहाक अपने आप में एक मिरेकल चाइल्ड था, एक प्रॉमिस्ड चाइल्ड था, एक ब्लेसेड चाइल्ड था। तो उसका पैदा होते ही समय वो बहुत खास था, क्योंकि परमेश्वर की वाचा के अनुसार वो इब्राहिम को मिला था। हम ये भी देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम से उसके पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए कहा,
तो इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए जो राजी हुआ और पर्वत पे लेके चला गया। रास्ते में उसके पुत्र इसहाक ने उससे पूछा भी कि यहाँ पे आग है, लकड़ियाँ हैं, गधा है, सब है, पर बलि चढ़ाने के लिए भेड़ कहाँ है? जिस पे इब्राहिम ने कहा कि परमेश्वर उसका उपाय भी कर देगा। यहाँ तक वो बालक नहीं जानता था कि वो भेड़ मैं ही हूँ। पर जब वहाँ पे वो बलि चढ़ाने के लिए पत्थर और वेदी बनाई गई, तब इब्राहिम ने इसहाक को उस पर बांध कर लिटा दिया और वो उस पर चाकू घोंपने ही वाला था कि छुरा घोंपने ही वाला था कि परमेश्वर के दूत ने उसको आके रोक दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसहाक को जब उसका पिता बांध रहा होगा, तब तक उस बच्चे को पता चल गया होगा कि जो बलि चढ़ाने के लिए जिसको लाया गया है वो मैं ही हूँ। पर उसने अपने पिता के विरुद्ध वो नहीं गया, वो ना रोया। बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा है कि वो रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे छोड़ दो या मुझे यहाँ से जाना है, बल्कि अपने पिता और स्वर्गीय पिता के बीच में उसने कोई बाधा नहीं उत्पन्न की। उसको अपने पिता पे ट्रस्ट था। तो हम इसहाक के जीवन से पाते हैं कि उसको ट्रस्ट था। इसहाक के बारे में एक और खास बात जो हम देखते हैं वो ये था कि जब उसका विवाह हुआ रेबेका से, तो बाद में आगे बाइबल बताती है कि रेबेका बांझ थी, उसके कोई पुत्र नहीं हो सकता था। पर उसके बावजूद इसहाक ने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा सुनी गई और इसहाक के 2 पुत्र हुए, जुड़वा पुत्र, एसाव और याकूब। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको परमेश्वर पे, यहोवा पे भरोसा था कि मैं प्रार्थना करूंगा और उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। इसहाक के बारे में एक और चीज हम देखते हैं, वो है उसका असीम प्रेम अपने ज्येष्ठ पुत्र, अपने बड़े पुत्र एसाव के लिए। वो एसाव को ज्यादा पसंद करता था याकूब के बनस्पत। तो ये सारी चीजें हम इसहाक के बारे में जानते हैं। उसकी सबसे बड़ी खासियत, अकम्प्लिशमेंट अगर हम देखें इसहाक की, तो वो ये थी कि वो एक फैमिली मैन था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उस समय जबकि पॉलीगैमी, बहुत सी पत्नियां रखने का चलन था, उसके बावजूद भी बाइबल हमें बताती है कि इसहाक की सिर्फ एक ही पत्नी रेबेका थी। वो अपनी पत्नी के और अपने परिवार की तरफ पूरी तरह से लॉयल था। वो उसकी स्ट्रेंथ थी, पर उसकी एक वीकनेस भी थी। एज अ पेरेंट, एक पिता होने के नाते उसने अपने बच्चों पे भेदभाव किया। अपने बड़े पुत्र को ज़्यादा प्रेम और अपने छोटे पुत्र को कम स्नेह दिया। हम अगर इसहाक के जीवन को देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे विश्वास, ट्रस्ट चाहता है। वो ट्रस्ट जो इसहाक को अपने पिता पे था और परमेश्वर पे था, जिसके लिए वो खुशी खुशी अपना बलिदान देने के लिए चला गया। हम इसहाक के जीवन से ये सीखते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना का प्रतिफल, उसका उत्तर मिलता है। एक पिता के रूप में उसने ये चीज हम सबको अपने जीवन से दर्शाई और बताई है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि एक पिता के रूप में उसकी ये भी कमजोरी थी कि एक पिता होने के नाते कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर बच्चे को बराबर का स्नेह और प्यार देना चाहिए, जो इसहाक ने नहीं किया। तो कुल मिलाकर हम पाते हैं कि इसहाक एक अच्छा पिता तो था, पर साथ ही साथ उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक गलती उसके द्वारा की गई, जिसका आगे चल के दोनों भाइयों याकूब और एसाव के बीच में मनमुटाव का कारण बना। इस कारण हम ये जानते हैं कि एक पुत्र के रूप में इसहाक बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसने विश्वास रखा अपने पिता पे और स्वर्गीय पिता पे। एक पति होने के नाते वो बहुत अच्छा था। उसने अपने पत्नी के साथ वफादार रहा, पर एक पिता होने के नाते वो कहीं ना कहीं थोड़ा विफल रहा। और यही सीख हमें मिलती है कि हमें कभी अपने बच्चों पे भेदभाव आगे नहीं करना चाहिए। बाइबल में हम आगे चलते हैं तो हम एक महान पिता के बारे में पढ़ते हैं, और वो है अय्यूब। अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं कि अय्यूब एक बहुत ही धनी व्यक्ति था,
पर जैसा हम देखते हैं कि धनी लोगों में बहुत अहंकार होता है, बहुत घमंड होता है, पर इसके विपरीत अय्यूब बहुत धर्मी व्यक्ति था। वो अपने परिवार, अपने कुनबे से बहुत प्रेम करता था, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था, वो सबका प्रिय था। उसके पास अपार धन संपदा थी, उसके बाद बहुत से ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरियां थीं, दौलत थी, जमीन थी, उसका पूरा हंसता खेलता परिवार था। और इन सब के होने के बावजूद उसका परमेश्वर में बहुत विश्वास था। वो परमेश्वर से बहुत मोहब्बत करता था और परमेश्वर का वो साथ ही साथ बहुत प्रिय था। जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से एक विश्लेषण करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि यीशु मसीह के अलावा शायद ही बाइबल में कोई और चरित्र या व्यक्ति रहा हो जिसको इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा हो जितना कि अय्यूब को करना पड़ा। हम पाते हैं अय्यूब के जीवन में कि अय्यूब इस बात को नहीं जानता था कि शैतान और यहोवा के बीच में क्या बातचीत हुई और उसके जीवन में किस तरह की आजमाइशें आने वाली थी। पर परमेश्वर को अय्यूब पे पूरा विश्वास था और उसी विश्वास के कारण जब परमेश्वर ने अय्यूब को शैतान के हवाले सौंपा कि उसकी परख की जाए तो उसने पाया कि अय्यूब खरे सोने की तरह उस पर खरा उतरा है। जब शैतान ने उसके शरीर पे तरह तरह के फोड़े फुंसियां घाव डाले, उसके बावजूद भी अय्यूब ने आह नहीं किया और परमेश्वर के लिए बुरा भला नहीं कहा। उसके 7 पुत्र 3 पुत्रियां मरे, उसकी सारी धन दौलत समाप्त हो गई, आग लग गई, उसके सारी जो भी उसकी अमीरी थी, उसके दास थे, सब क्या कहते उससे खो गए। सारे के सारी उसकी संपदा नष्ट हो गई। वो जितना धनी व्यक्ति था उतना ही गरीब वो हो गया था, उससे सब कुछ छिन चुका था। पर उसके बावजूद वो परमेश्वर से अभी भी स्नेह करता था और उसने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी अनर्गल नहीं कहा था। पर हम आगे देखते हैं कि जब उसके 3 मित्र उससे मिलने आए और विलाप करने के लिए आए, उन्होंने उसी को दोषी ठहराया। उससे बोला कि शायद वो धर्मी नहीं होगा, शायद उसमें कोई कमी होगी, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का है। तब थोड़ा सा वहाँ पे अय्यूब ने परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर से पूछा, वाई मी, क्यों मेरे संग? जिसका परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से हम देखते हैं किस तरह से वर्णन किया और परमेश्वर ने उसको समझाया। हम आगे पाते हैं कि इस चीज के लिए अय्यूब को दुख हुआ, उसने उसके लिए माफी मांगी, सैक्रिफाइस किया, यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसके 3 मित्रों को भी दोषी ठहराया और उनसे कहा कि अगर उन्हें प्रायश्चिताप करना है तो वो अय्यूब के पास जाएं और अय्यूब जब उनके लिए होम बलि चढ़ा के प्रार्थना करेगा तभी परमेश्वर उस होम बलि को स्वीकार करेगा। तो परमेश्वर ने उसके दोस्तों के सम्मुख उसको धर्मी ठहराया। हम यहाँ पे पाते हैं और देखते हैं कि अय्यूब ने जो कुछ खोया था उसका दुगना और उससे बहुत ज़्यादा उसने परमेश्वर में दोबारा से पाया। उसने अपनी 4थी पीढ़ी तक को आगे देखा, वो अपार धन संपदा का धनी दोबारा से बना। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी ताकत थी कि उसका जो हट था परमेश्वर के लिए, स्नेह था, जो फेथ था, वो बहुत स्टबन था परमेश्वर के लिए, वो बहुत जिद्दी था उसका वो प्रेम परमेश्वर के लिए। हमें वैसा ही जिद्दी प्रेम चाहिए, हमें परमेश्वर को टूट के प्यार करना चाहिए जो हम अय्यूब के जीवन से पाते हैं। हम अय्यूब के जीवन को जब गहराई से नापते और तोलते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो एक ऐसा पिता था जिसके जीवन से ये सीख हमें मिलती है कि जो भी सफरिंग हमारे ऊपर आए, जो भी कठिनाइयां हमारे ऊपर आए, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। परमेश्वर हमें परख रहा है। हमें वहाँ पे परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं करना है, परमेश्वर से पूछना नहीं है कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, अपितु हमें हर समय परमेश्वर की स्तुति और महिमा में लगे रहना चाहिए। हमें हर समय ये जानना चाहिए कि परमेश्वर ने अगर हमारे जीवन में ये विपत्ति दी है, अगर ये आजमाइश दी है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का पारितोषिक जो हमें वो देने वाला है वो क्या होगा। तो ये हम अय्यूब के जीवन से पाते हैं। और अंत में मैं जिस चरित्र के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है यूसुफ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं,
जब हम अपने धर्म की बात करते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, हम मरियम के बारे में बात करते हैं, पर बहुत कम होता है कि हम यूसुफ के बारे में बात करें। बाइबल में भी यूसुफ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं हम पाते हैं, पर जितना भी हम पाते हैं हम ये देखते हैं कि यूसुफ यहूदी धर्म को मानता था। वो एक धर्मी व्यक्ति था और दयालु व्यक्ति था। वो एक बड़ा ही था। उसकी मंगेतर मरियम थी, और जब उनको पता चला कि मरियम गर्भवती है तो एक धर्मी व्यक्ति के होने के नाते वो उनको चुपचाप छोड़ देना चाहते थे, जो उस समय के हिसाब से उचित था और सही था। पर जब परमेश्वर का जो प्लान था वो सरदूत के द्वारा उनको बताया गया, तो बहुत सहृदयता से उन्होंने उसमें साथ दिया। और हम पाते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। यूसुफ का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, एक ऐसा योगदान जो बहुत ज़्यादा, जिसका वर्णन नहीं है, पर जिसके बारे में अगर हम सोचें, अगर हम उसको ज्ञात करें, तो हम पाएंगे कि बिना यूसुफ के ये सब संभव नहीं था। वो एक ऐसा स्तंभ है इस पूरे घटनाक्रम का, जो हमें बताता है कि किस तरह एक व्यक्ति को अपनी स्त्री का साथ देना चाहिए, किस तरह एक व्यक्ति को परमेश्वर के पुत्र का लालन पालन पोषण करना चाहिए। यीशु मसीह जब 12 साल तक के थे, तब तक यूसुफ के सानिध्य में रहे। यूसुफ ने उनको बहुत अच्छी तरह से बढ़ाई का काम सिखाया, ताकि दुनियावी रूप में जब यीशु हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने भाइयों का, बहनों का देख रेख कर सके, अपनी माता की देख रेख कर सके। यूसुफ एक सेंसिटिव, एक काइंड हार्टेड, एक नोबल व्यक्ति थे। और एक पिता में हम यही सारी खूबियाँ चाहते हैं कि हमारा पिता दयालु हो, हमारा पिता बहुत अच्छे हृदय का हो, हमको नई चीज़ें सिखाए, जिससे कि हम आने वाले समय में अपने परिवार को पाल पोस सकें, अपने परिवार के खर्चे उठा सकें। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि यूसुफ वो सही व्यक्ति थे जिसका चुनाव यहोवा के द्वारा किया गया था अपने पुत्र का दुनियावी पिता होने के लिए। तो मेरे प्रियो, इन 5 चरित्रों को जब हम देखते हैं, हमने ये पाया कि इसमें ये नहीं था कि इन पुरुषों ने, इन महान व्यक्तियों ने अपने पुत्र के लिए या अपनी पुत्री के लिए, अपने परिवार के लिए क्या किया। मेरा उद्देश्य इन 5 चरित्रों को लेके ये था कि इनसे, ये सब एक पिता थे, इन सब के बच्चे थे, और अगर इनके बच्चे इनसे जो सीख सकते थे वही चीज़ अगर हम सीखें, तो हमारा जीवन वाकई में बहुत बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमें हर चरित्र के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख देता है। हमने ये भी पाया कि इन सब चरित्रों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीकनेस थी, तो हमें उनसे सीखना है कि हमें ये सारी चीज़ें अपने जीवन में नहीं करनी है। और जब मैं वापस आता हूँ जहाँ पे मैंने शुरुआत की थी कि हम अपने रिश्तेदारों को, हम अपने रिश्तों को, यहाँ तक कि अपने माता पिता तक को अपने तोलने के तराजू में देखते हैं कि वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमें उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, बल्कि उनके जीवन से हमें सीखना है कि वो क्या करते थे, क्या उचित था और क्या अनुचित था। हमें जो उनके द्वारा खराब चीज़ें थी उनसे तौबा करनी है, और उनकी जो अच्छी चीज़ें थी उनको याद करना है। हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर हमें यही सीख देता है कि आपको जो भी दुनियावी रिश्ते दिए गए हैं, आप उनसे कुछ सीखें, कुछ अच्छा सीखें, उनको आदर्श मानें। जिस तरह हम परमेश्वर को अपना आदर्श मानते हैं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए हमारे अभिभावक, हमारे पेरेंट्स, हमारे साथी, हमारे भाई बहन हैं, उनसे हमें स्नेह करना है, हमें प्रेम करना है। बाइबल हमें कहती है कि हमें उनसे प्रेम करना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित और ग्रहण योग्य हो। मेरे प्रियो, इन 5 चरित्रों को जो मैंने आपके सामने बोले, इनके बारे में वर्णन करना का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था, और वो ये था कि इनके जीवन से हम क्या सीखते हैं। ये सब अपने अपने कालखंड में, अपने समय में पिता रहे हैं, और अगर ये मेरे पिता होते तो मैं इनके जीवन से क्या सीख सकता था। बाइबल ऐसे तमाम चरित्रों से भरी है जो हमें कोई ना कोई सीख देते हैं। हमें उनके उन अच्छी चीज़ों से
जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित और सही थी, अपने जीवन में उन चीज़ों का आत्मसात करना चाहिए। और जहाँ पे ये चरित्र गलत थे, उन चीज़ों से हमें तौबा करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि परमेश्वर को ये चीज़ें अप्रिय हैं। हम जब अपने रिश्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को उस तराजू पे तोलते हैं कि वो कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, तो वहाँ पे हम वो एक गलती करते हैं। हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कोई कितना अच्छा है या बुरा है, हमें ये देखना है कि उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमें उस अच्छाई को अपने अंदर लेना है और आगे बढ़ना है, और जो बुरा है उससे तौबा करनी है, ताकि आने वाली जनरेशन हमारे जीवन से वो अच्छाई अपने में ले सके, ना कि वो बुराई। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस वचन से बहुतों को आशीष मिली होगी, और शायद अपने इस वचन के द्वारा जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा था, जो परमेश्वर मेरे से कहलवाना चाह रहा था, शायद मैं आप तक पहुँचा सका। उम्मीद करता हूँ इस पूरे दिन भर में परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हम सब के साथ बनी रहे। जय मसीह।